चलो जी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो है मैं काइनेमैटिक्स एंड ग्राफ्स पढ़ा रहा था। सही है। और काइनेमैटिक्स के ग्राफ्स में जो है हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। सही है, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमें मसला ना हो। ओके, हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। पहले हमने देखे थे एसटी ग्राफ्स। एसटी ग्राफ्स के अंदर हमने देखा था कि this is moving away from the origin, away from A या away from the origin भी मूव कर रहे थे। ऊपर जा रहे हैं तो दूर जा रहे होते हैं, वापस आने की अपना रूट था। और इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ग्रेडियंट ऑफ एसटी ग्राफ इज वेलोसिटी। सही है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना होता है कि भाई अगर आप एक्स एक्सिस के नीचे चले गए तो आप जो है वो ओ से बैकवर्ड्स जाना शुरू हो गए। तो ये सारी बातें यहाँ पे मैंने लिखी थी। इसी तरह वीटी क्लास में दो बातें थी। एक तो ये कि ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। तो ये सारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड था। अब ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड किस डायरेक्शन में है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो अभी मैं जो है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से दूर ही जा रहा हूँ। तो मैं एक्स एक्सिस के नीचे आता हूँ तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट के करीब आना शुरू होता हूँ। सही। अच्छा जी, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए थे। Right, there was one last question left in this. Let's quickly do that. You get that car starts from rest and moves in a straight line from point A with constant acceleration 3 meters per second for 10 seconds. The car then travels at a constant speed for 30 seconds before decelerating uniformly, coming to rest at point B. The distance AB is 1.5 kilometers. वैसे मुझे किलोमीटर समझ नहीं आती क्योंकि मैं स्पीड और एक्सेलरेशन मीटर्स में होती है। तो वो हो गया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 40 सेकेंड्स ऑफ द मोशन। तो आप क्या करें, आपको नजर आ रहा है कि दिस जर्नी कैन बी स्केच्ड। सही है, ऑल्दो द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट स्केचिंग, बट आई फील कि मैं स्केच बनाऊंगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैंने जो है वो स्केच बनाना शुरू कर दिया। सही, स्केच में पहले मैं क्या बनाऊंगा, मैं कहूँगा कि इट was in a straight line from point A with constant acceleration 3 for 10 seconds। सही है। और यूं करके ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड्स। स्पीड आप पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं बताई तो आपने कहा स्पीड भी हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। और फिर कांस्टेंट स्पीड फॉर 30 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 40 एम्पीयर and then decelerating uniformly। तो ये टाइम मुझे नहीं पता। ओके, ये मैंने इसका वीटी ग्राफ बना लिया। और क्वेश्चन वी डू नॉट हैव दैट। मुझे जो है वो पता है कि I have to find the total distance traveled in the first 40 seconds of the motion। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे पता है कि v की ज़रूरत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस 1500 को पहले इस्तेमाल करने की सोचता हूँ कि मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपसे कह सकता हूँ कि वो जो होगा वो 1500 होगा। तो हाफ हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने एक इन्फॉर्मेशन मिस कर दिया इसलिए MS3। भैया तो फिर तो भी आराम से पहले निकल सकता है। हमने कहा कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम आप ग्रेडियंट कहते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा 3 है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं पता, चेंज इन टाइम जो है वो 10 है, चेंज इन वेलोसिटी जो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब उसका काम ही नहीं आएगा। आप एरिया इन 40 सेकेंड निकाल सकते हैं। तो आप हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 40 प्लस 30। ठीक, ये साइड पूरी और ये साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा। I can do this and 35 and 41।
Okay, so that should be the first answer. Okay, फिर वो कहता है when the car has been moving for 20 seconds, the motorcycle starts from rest and accelerates uniformly in a straight line from point A to a speed of v. It then maintains the speed for 30 seconds before decelerating uniformly to rest at a point B. The motorcycle comes to rest at the same time as the car. सही है, तो वो बेसिकली ये रहा है कि अगर मैं इसी ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो मैं इस पर फर्दर वर्किंग भी कर सकता हूँ. When the car has been moving for 20 seconds, motorcycle starts from rest and accelerates uniformly in a straight line to a speed of capital V. तो मैं इसको अब इसको V कह देता हूँ, नीचे वाले को चेंज करके मैं इसकी जगह 30 लिख दूंगा. सही, ये 30 है. It then maintains the speed for 30 seconds. सही, अब ये जहाँ से भी स्टार्ट हुआ, इस टाइम से स्टार्ट हुआ है, इसी टाइम से स्टार्ट हुआ है, आई डोंट नो दैट टाइम. सही है, फिर उसने 30 सेकेंड्स के लिए वो किया है और फिर इट्स डीसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली. सही, टू रेस्ट एट अ पॉइंट बी, और उसने कहा सेम टाइम पे आके रेस्ट अचीव हो रही है. सही, ये ऊपर वाली साइड जो है वो उसने 30 बताई हुई. ओके, given that the magnitude of the acceleration is a, is 3 times the magnitude of its deceleration. तो यहाँ पे है 1/3 a. सही, ग्रेडियंट बेसिकली -1/3 a हो जाएगा. सही, नहीं, अच्छा सॉरी, ये अगर ए है तो ये 3a हो जाएगा. ये एग्जाम्पल 7 है, पेज नंबर 9. सही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी इसका ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो -a हो जाएगा. सही, अब एक इन्फॉर्मेशन जो पहले इस्तेमाल नहीं हुई वो है ये 1500. सही, जो मुझे लगता है अब इस्तेमाल हो सकती है. कैसे इस्तेमाल हो सकती है, मैंने कहा कि इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. इसकी हाइट 30 थी, सॉरी 30 नीचे वाले कार के लिख रहा हूँ, मैं कार के लिए कर रहा हूँ. सही, तो टाइम कैपिटल टी कंसिडर कर लेते हैं, तो उसकी एक साइड टी हो जाएगी और दूसरी साइड 30 हो जाएगी. ओके, कार ने टोटल जो है वो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है. तो जो टी आ रहा है वो 70 आ रहा है मेरे हिसाब से, यानी ये 70 पे जाके दोनों ने स्टॉप अचीव किया होगा. उसने कहा हुआ दे स्टॉप एट द सेम टाइम, तो दोनों का स्टॉप जो है वो सेम टाइम पे आया होगा. भाई अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, which means that it should take you a bit of time. अरे क्लास में बहुत लाइट बंद करके देख रहे बहुत ज़्यादा, और उनको दरवाजे तक जाओ तो उनको बाहर निकल के बोले कैसे चला रहे हैं, बस वो भाई बोले कैसे चला रहे हैं. भाई ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है 70. अब ये सब मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर दिया, 1 मिनट में रिपीट कर दूँ, कहाँ समझ में आएगा, रिपीट करो 1 मिनट. स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ लो. भाई इसमें ये था कि कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3. तो वो तुम्हें छोटा जो ट्रेपेजियम नजर आ रहा है उसमें लेबल लेबल हुआ है. ये जो 30 मैंने लिखा हुआ है वो मैंने ग्रेडियंट से यहाँ पे कैलकुलेट किया. सही है,
अच्छा, फिर बिफोर यूनिफॉर्मली 30 सेकेंड्स का रेस्ट है, फिर जो है वो बी पर तक पहुंच रहा है। सही है। तो नीचे वाला ग्राफ जो है वो सिंपल सा था। पहले उससे फर्स्ट 40 सेकेंड्स ऑफ द मोशन कहा हुआ था, तो मैंने सिर्फ स्पीड निकाली और फर्स्ट 40 सेकेंड्स के लिए हाफ हाइट और पैरेलल साइड एक ये और एक ये निकाल ये। ओके। और फिर दूसरे फिर जगह मैंने कहा हैज बीन मूविंग फॉर 20 सेकेंड्स। मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। सही है, यहाँ से यहाँ पे 20 सेकेंड्स आना चाहिए। सही है। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए टू अ स्पीड ऑफ v। इट देन मेंटेन्स द स्पीड फॉर 30 सेकेंड्स बिफोर डिसेलरेटिंग यूनिफॉर्मली टू रेस्ट। सही है। तो मैंने सारी चीजें लिख दी हैं कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 3 टाइम्स डिसेलरेशन है, यानी डिसेलरेशन अगर ए होती तो ये 3 है। अब मैंने यहाँ पे -a क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करूंगा। सही। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक यहाँ पे अगर ये वाला कोऑर्डिनेट मुझसे पूछो तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है 20, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 50, हो जाएगा। सही है। नीचे वाला टाइम मैंने पहले से निकाल लिया है, तो ये जस्ट फॉर द कैलकुलेशन। ओके। तो अब मैं तुमसे कहूंगा कि ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला लगाया जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 20, 0, पर ये 20, नहीं है। ये नहीं पता। अच्छा जी। एक मिनट, इसमें कुछ और मिस हो रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है क्योंकि 6 मार्क्स लिखे हुए हैं ना, विच मीन्स दैट इट शुड टेक मी सम टाइम टू डू। अगर पार्ट 1 के लिए तो नीचे वाला ट्रेपेजियम चाहिए, तो पार्ट 2 के लिए मैंने ऊपर वाला ट्रेपेजियम बनाया है। अच्छा, इसमें अब सिंपल सी बात कि मुझे बहुत सारे अननोन नजर आ रहे हैं। देखो, ये वाला टाइम भी अननोन है, तो ये वाला टाइम भी अननोन है। इनके बीच में पता है t और t+30 होना चाहिए। और व्हाट इज दैट टाइम? अब क्वेश्चन में टाइम भी अननोन हो, वेलोसिटी भी अननोन हो, एक्सेलरेशन भी अननोन हो, तो शायद मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। तो पहले मुझे कोई एक चीज इस तरह फाइंड करनी चाहिए कि मैं जो है वो इक्वल कर पाऊँ। मुझे बताओ कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ट्रेपेजियम एंड दिस ट्रेपेजियम? इन दोनों में एक चीज क्या कॉमन है? एक तो ये कि सेम टाइम पे खत्म हो रहे हैं, दूसरा नहीं, उसका 3a है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों सेम जगह पे पहुंचे। टाइम तो सेम है, 70 नजर आया, दोनों सेम जगह पे पहुंचे, यानी दोनों ने डिस्टेंस भी जो होगा वो सेम कवर किया होगा। 1500 किलोमीटर ऊपर था, तब यहाँ पे भी 1500 किलोमीटर हो जाएगा। सही है। उससे मुझे क्या पता चल जाएगा? उससे मुझे हाइट पता चल जाएगी। 1500 हाफ हाइट, और पैरेलल साइड से कितनी हो जाएंगी? एक 50 की हो जाएगी और एक 30 की हो जाएगी। सही है। तो ये बन गया 3000 डिवाइडेड बाई 80, 37.5 इक्वल्स टू बी। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके। वी जो आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। सही। तो अब यहाँ पे मुझे टाइम नहीं पता,
यहाँ पे मैंने कह दिया ये टाइम t हो जाएगा, सही है। और ये वाला टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा t+30, अब v कितना आ गया, 37.5 आ गया, सही। हमने कहा कि एक जगह एक्सेलरेशन जो है वो -a नजर आ रही है और एक जगह एक्सेलरेशन जो है वो 3a नजर आ रही है, तो मैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाना शुरू करता हूँ। मैंने कहा पहला वाला ग्रेडियंट का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं कहूंगा ग्रेडियंट इज 3a विच इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और इसी तरह यहाँ पे ग्रेडियंट जो है वो -a है, ये हो जाएगा 37.5 -0 और t+30 -70। सही है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई। दो 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 30 है, स्पीड 30 थी। सही है। ये बन रहा है 3a = 37.5/t-20। और ये बन रहा है, मैं अगर ए कर लूँ इसको ताकि मुझे सब्स्टिट्यूट करना आसान हो, तो -37.5/t-40। सही है। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 टाइम्स ये कैंसिल हो रहे हैं और ये बन रहा है -3 × t-20 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर t-40। t = 25। t = 25, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5। ओके। नहीं चलो, क्यों नहीं आएगी ये? हाँ, सही है, क्यों आएगी? भाई ये तो सब कुछ लास्ट क्लास से, लास्ट क्लास में हमने ग्राफ्स वगैरह पढ़े थे, ये आखिरी क्वेश्चन दिखाने का इस साल मैंने लेक्चर में ऐड किया था। दिखाने का मकसद ये है कि भाई सिर्फ काइनेमैटिक्स की ग्राफ्स के ही सवाल भी जो है वो कभी कभार इतने चैलेंजिंग हो जाते हैं और उनके मार्क्स कितने ज्यादा होते हैं, अगर ये पूरा क्वेश्चन देखो तो ये 12 मार्क्स का सवाल है। 50 में से 12 मार्क्स बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है, नियरली 25% ऑफ योर एग्जाम। तो आपने काइनेमैटिक्स को लाइटली नहीं लेना, चाहे फिजिक्स में जितना भी पढ़ा हो आपने। एट द सेम टाइम वो फिजिक्स में आप ज़्यादा कंसेप्चुअल पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल है, आपको सारी मैथ उसके पीछे सारी समझ आनी चाहिए। ओके। सही है। The next part of the chapter is called constant acceleration and vertical motion under gravity। एक मिनट, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। राजी, हो गया स्क्रीनशॉट? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। सही। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है?
वही फॉर्मूला जो आपने फिजिक्स में सीखे हैं वो हम सारे पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला शीट में भी लिखे होंगे। पहला फॉर्मूला है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, सही है। दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल्स टू हाफ यू प्लस v इंटू टी। फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v square equals to u square plus 2as. U is initial speed, v is final speed, A is huh? vt वाला s equals to vt वाला नहीं सुना रहा हूँ। सब एक दूसरे से डिराइव होते हैं। सही है, टाइम ट्रेवल्ड। फॉर वर्टिकल मोशन a equals to -10 when going up and a equals to 10 when going down। सही है। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन -10 होगी, नीचे जाते हुए एक एक्सेलरेशन 10 होगी। ग्रेविटी इसमें 10 कंसीडर की जाती है, 9.8 नहीं होती। ये एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस होती है। अगर आपने 9.8 ली, आपके सारे आंसर वाले आएंगे, आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि आप एग्जाम की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे। सही, एग्जाम की इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर कट होती है कि आपने 10 ही रखना है। ओके, पहले सिंपल सा सवाल देखते हैं। When a go-kart travels down a length slope 70 meters, it is given a push and starts moving at an initial velocity of 3 and accelerates constantly at a speed of 2. Right? Find its velocity at the bottom of the slope, तो v निकालने को कह रहा हूँ। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही, v अननोन है, v स्क्वायर और s स्क्वायर वो 70 मीटर है। सेवनटीन। टाइम पूछा है तो और सिंपल है। भाई ओके, a particle starts from point A with velocity 3, तो मैं साथ साथ डेटा नोट डाउन करना शुरू करता हूँ। With a constant acceleration of half and moves along the straight line AB, it reaches B with a velocity of 5. Find the displacement of B from A।
एक मिनट। अच्छा, क्या लगेगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सही। वी यू। ओके। 16। प्लीज शो प्रीवियस क्वेश्चन। ये देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, क्या नहीं समझ आया जरा? राजी, वेलोसिटी इनटू टाइम जो है ना, वो आप भूल जाओ। ओ लेवल मैथ में होता था। आ, तुम अगर यहाँ पे ये बार बार सोचोगे ना कि सर मैं सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों नहीं कर सकता, तो कंफ्यूज होते रहोगे। जहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी भी होगी ना, वहाँ पे भी मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम बस ये फॉर्मूला यही वाला लगाओ, तुमको यू और वी सेम है। सही। हाँ, ये अभी तो तुम फिलहाल जोक कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम बाद में कहीं सोचोगे भी। ओके। टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। टी। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80। टी आर एफ फोर। सही। कासिम, ये वाले सवाल दिखाने के दो रीजंस हैं। एक तो ये कि कहीं कहीं शुरू के पार्ट्स जो होते हैं ना, उस तरह के सिंपल भी होते हैं। कोई वो नहीं है, इसमें आएंगे एक एक मार्क, दो दो मार्क वाले पार्ट होंगे, तो ये एक दो मार्क वाले पार्ट है। पर ये बिल्डअप कर रहे होंगे। सही। जैसे अभी तुम्हें आगे क्वेश्चन नजर आएंगे, क्वेश्चन मुश्किल होते जाएंगे। अभी मैंने एक टेस्ट किया था स्कूल में, उसके शुरू के पार्ट बहुत ईजी थे, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट होता जाता है क्वेश्चन। तो बस ये ख्याल रखना है कि आपको क्लिक होना चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन क्या क्या आ रही है मेरे पास। सही है। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं ये कोई मेरे पास अब 4 सवाल शायद बचे होंगे, 4 या 5 सवाल बचे होंगे, 5 सवाल है, तो ये 6 सवाल में। तो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको मुश्किल बनाते जाएंगे, उसमें कुछ बातें भी आएंगी सामने, वो हम देख लेंगे। क्या कहता है? एट द सेम टाइम टू चिल्ड्रन हु आर स्टैंडिंग 24 meters apart begin to cycle directly towards each other. James starts from rest at point A, riding with a constant acceleration of 2, and William rides with a constant acceleration of 2. हसन, कौन S1 के लिए हो तुम, क्या S2? S2 की कह रहे हो ना तुम? S2 तो 12 बजे नहीं बेटा, the class is at 12:15. Okay? Begin to cycle towards each other. James starts from rest at point A, riding with a constant acceleration of 2. And William rides with a constant speed of 2. Find how long it is before they meet. इस पे पहले इंफॉर्मेशन जमा करके मुझे बताओ। किसके किसका डिस्टेंस दिया हुआ है? दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आपको एक बंदा तो पूरा 24 दिन ट्रैवल करेगा ना, दोनों कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। सही है। इस जेम्स की जो है, जेम्स यहाँ से चल रहा है ना, जेम्स की एक्सेलरेशन तुम्हें 2 पता है, और क्या पता है? स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट पता है, और जेम्स के बारे में तुम्हें क्या पता है? ओ, विलियम के बारे में। तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0। तो ये 0 होगी बिल्कुल। और उसकी स्टार्टिंग स्पीड भी 2 होगी, उसकी एंडिंग स्पीड भी 2 होगी। कांस्टेंट है। सही है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम कह रहे थे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अब तुम्हारे पास टी भी नहीं है, एस भी नहीं है। हाँ। लेकिन दोनों इंडिविजुअली 24 थोड़ी कवर करेंगे। अब तुम यहाँ से चल रहे हो तो बीच में कहीं आके मिलोगे ना।
फाइंड हाउ लॉन्ग इट इज बिफोर द मीट लिखा था। दोनों का क्या बराबर होगा? टाइम बराबर होगा, तो ये भी टी सेकेंड्स के लिए ट्रैवल करेगा, ये भी टी सेकेंड्स के लिए। तो एक ही चीज रह गई एस। अब ये तुम्हें दिखा बताना है एस में क्या रिलेशनशिप है। अगर ये यहाँ से एक्स चलाता है तो दूसरे वाले भाई को कितना चलाना पड़ेगा? 24 - चलाना पड़ेगा। तो अब दो इक्वेशंस बनेंगी, दो अननोन्स है तो साइमल्टेनियस बिल्कुल करना पड़ेगा। एक इक्वेशन बन रही है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस पे भी लगा दो एक्स। मेरे पास वी नहीं है ना फिराजी। टाइम नहीं निकल सकता। तो उसका देखो कैसे निकालोगे लाइन। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन ही बनेगी। ये बन रहा है एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अच्छा। और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही। तो यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूशन कर दो। एक इक्वेशन बनी है एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर और दूसरी इक्वेशन बनी है 24 - x इक्वल्स टू 2t। तो 24 - t स्क्वायर इक्वल्स टू 2t। टी स्क्वायर माइनस प्लस 2t माइनस 24। तो टी के दो आंसर आएंगे, एक -6 और एक 4। ओके। So find how long it is before they meet. They meet after 4 seconds. के बाद तो अभी 1 बजे क्लास डिफेंस। क्यों, क्या परेशान? मैं तो रोज जल्दी उठता हूँ। हम लोगों ने ना जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं सो सो कर। जागे सुबह और प्रोडक्टिव। तो फिर नहीं सोया करें। तो नहीं सोए, नाश्ता करें। 6 घंटे की नींद होती है। जल्दी सो, तुम्हें ज्यादा नींद चाहिए दोपहर में सो। आप दोपहर में सोए तो अगले दिन दोपहर में उठेंगे, है ना? चले, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। ये आप लोगों ने जो अपनी बॉडी का सर्केडियन रिदम खराब किया हुआ होता है ना, the body is designed to wake up in the morning with the sun and then sleep when the sun goes down. फिर भी वो भी बहुत लेट है बेटा। दोपहर होना शुरू हो जाती है, पेनुला का वक्त हो जाता है उस वक्त हमारा।
अभी तो मैं घर नहीं जाता, बट टिपिकली पहले जब मैं घर जाता था तो मैं 20 मिनट के लिए सोता था दोपहर में खाने के बाद। कभी सोए हो तुम 20 मिनट के लिए? इट्स कॉल्ड पावर नैप। तो आपको एनर्जाइज करता है फॉर 6 आवर्स। उसके बाद तुम मुझसे 6 घंटे क्लासेस पढ़वा लो, पढ़ा लो। अब ये होता है कि मैं क्योंकि सोता नहीं हूँ, तो देयर कम्स अ पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द वीक वेयर आई एम टू एग्जॉस्टेड। यहाँ से मैं डिफेंस और नागौबाद के सेंटर में रहती हूँ, तो दोनों साइड पे 30-30 मिनट का डिस्टेंस होता है। अब भी यहाँ से वहाँ जाओ, चलो मजा आएगा। चलें। A particle is projected vertically upward to the velocity of 30 from point O. Find the maximum height reached. सही है। अब क्या कह रहे हैं? वर्टिकल प्रोजेक्शन हो रही हैं। सही है। अभी पहले मैंने तुम्हें हॉरिजॉन्टल वाली सारी कहानी सुना दी। हाँ बिल्कुल सर, पूरा कराची घूमते हैं सर, सारे रास्ते पता है। जहाँ भी पहुँच रहता है पहुँचा हुआ है। A particle is projected vertically upward with a velocity of 30 from point O. Find the maximum height reached. भाई गुड, ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो तुम। एक ही अभी, हाँ अभी क्यों जीरो होगी? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होती है। भाई अगर आप वर्टिकल प्रोजेक्शन अंडर ग्रेविटी कर रहे हो तो यू जो है वो 30 होगी। और मैं फाइंड करने को क्या पूछ रहा हूँ, इसने कहा था। सही है। अब आसिम, आई अंडरस्टैंड दैट तुम्हें ये सवाल समझ आ गया, बट मैं तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा तुम इसी तरह हर दफा डेटा लिखो। सही है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे ना तो अगला पार्ट गड़बड़ होता रहेगा। फोर्टी फाइव। जरूरी नहीं होता, बट बेहतर है कि किया करो, लिखा करो। सही है। द टाइम टेकन फॉर इट टू रिटर्न टू, उसका क्या मतलब है? ऊपर जाके वापस आने में तो वैसे दो बातें होती है इसमें कासिम, जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतनी ही नीचे आने में। सही है। तो तुम एक साइड का टाइम भी फाइंड कर लोगे तो हो जाएगा। सही। बट हियर आई वांट यू टू लर्न समथिंग। अब मैं जब ये क्लास में करा रहा होता हूँ तो अक्सर एक चैलेंज आते हैं, लोग जर्नी को ब्रेक कर रहे होते हैं। सही है। जर्नी को ब्रेक करना भी सही है, कोई मसला नहीं है। सही है कि आप दोस्तों में जर्नी को ब्रेक करते हैं, बट चैलेंज क्या आता है कि फिर जब ऊपर वाली जर्नी से लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनको कंफ्यूजन हो रही होती है कि सर हम यू और वी की साइन क्या लें। अगर यू जीरो है तो क्या वी -30 है? सही, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये सारी कॉम्प्लिकेशन आप क्रिएट अपने लिए ना करें। सही है? आप सिंपल सही है कहें कि यू जीरो है, अगर आप एक्सीलरेशन पॉजिटिव ले रहे हैं 10, तो आपकी वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए। सबसे बेहतर काम इसमें यह है कि आप इंटरप्रिटेशन सीखें। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? द टाइम टेकन फॉर इट टू रिटर्न टू हो। तो जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होनी चाहिए। सही है। जब आप घूम के मोशन कंसिडर कर रहे होते हैं कि कोई चीज घूम के वापस आ रही होती है,
तो एस जो होता है वो सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता। अब ये सिर्फ एक जगह का मोशन था ना, कि सिर्फ यूं दूर जा रहा था, तो मैंने कहा डिस्टेंस और डिस्टेंस ट्रैवल बराबर बात है। लेकिन जब आप घूम के कहीं भी आ रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क आ जाता है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट मैं तुमसे कह रहा हूँ जीरो हो रही है। तो इस बात से एग्री करते हो कि घूम के अगर तुम वापस आए हो तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो गई। अब जब भी, अब ये क्योंकि तुम स्टार्ट ऑफ द मोशन से सोच रहे हो, तो तुम्हारी स्टार्ट पे वेलोसिटी कितनी थी, स्टार्ट पे एक्सीलरेशन कितनी थी, सही है, और तुम्हें क्या फाइंड करना है, टाइम। तो अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन मॉडल करती है किसी भी सिचुएशन को, ये स्टार्ट ऑफ द मोशन से करती है। कि यहाँ पे नहीं, यानी यहाँ पे मुझे अब एक्सेलरेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो क्वाड्रेटिक ग्राफ खुद ही एडजस्ट कर लेगा उस बात को कि मैं इस तरह मॉडल कर रहा हूँ कि एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे ग्राफ को पता है कि उसको पहले ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है, सही है, इसका ग्रेडियंट आधा पॉजिटिव आएगा आधा नेगेटिव आएगा। तो मैं यू यही लूंगा बेसिकली, ये जो यू और ए वाले नंबर्स हैं, ये स्टार्ट ऑफ द सिचुएशन को मॉडल कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है। आपने इनको बीच बीच में चेंज नहीं करना। अगर आप पूरा मोशन एक साथ मॉडल कर रहे हैं तो आप इनको स्टार्ट से मॉडल करें। अगर आप तोड़ तोड़ के मॉडल कर रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है। तो फिर आप दो अलग अलग टाइम निकाल रहे होंगे। जनरली मोशन अंडर ग्रेविटी होते हैं, जितना ऊपर जाने का टाइम होता है उतना नीचे आने का होता है। हाँ, तो आपका 3 आएगा ट्रैवल करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। कासिम तुमने ये किया। अब मैं तुम्हें अभी जीरो नहीं होगा शिराजी, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि घूम के तुम वापस आए हो, तो यहाँ पे U30 था। अब ये वाला पॉइंट जो तुम V0 कह रहे हो ना, ये मेरे लिए रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने तो घुमा के डिस्प्लेसमेंट को जीरो कह दिया। मैं कहा मेरा एंडिंग पॉइंट तो ये है, जहाँ पे S जीरो है, सही। अच्छा, फिर टाइम जीरो टाइम फिक्स आ गया। अब कासिम मैंने ये क्यों बात बताई, क्योंकि अब मैं तुम्हें ये पार्ट C में डायरेक्ट कराना चाहता हूँ। अब तुमने अगर तोड़ तोड़ के किया है तो तुम्हें इसको भी तोड़ना पड़ेगा। द टाइम टेकन फॉर इट टू बी 35 meters below home. The time taken for it to be 35 meters below home. अच्छा, when I say 35 meters below home, तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मेरी डिस्प्लेसमेंट जो हो गई है -35 हो गई है भाई। वापस चला गया हूँ ना, यहाँ पे आ गया हूँ, सही, घूम के अपने इनिशियल पॉइंट से भी पीछे चला गया हूँ। ओके, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उसमें तुम्हारा गलती होने का चांस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तुमने जर्नी को इतना तोड़ा हुआ होगा। अब तुम सोचो कि ये वाला टाइम निकालना है, तो यहाँ तक टाइम 6 हुआ था। अब तुम यहाँ पे क्या लोगे, U30 लोगे, सही, एक्सेलरेशन लोगे -10, डिस्टेंस कितना लोगे, अब -35 में अब तुम्हें 35 लेना है, क्योंकि तुम वन डायरेक्शनल मोशन कंसिडर कर रहे हो। मैं क्योंकि पूरा घूम के आ रहा था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ S35। और मैं कौन सी कंडीशन लूंगा, मैं वही इनिशियल कंडीशन सारी लूंगा, सही। द इक्वेशन इज डिजाइन टू मॉडल द सिचुएशन फ्रॉम द स्टार्ट ओनली। अगर आप उसको तोड़ेंगे तो फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप वन डायरेक्शनल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं, सही है। तो मैंने यहाँ पे ये सब कह दिया तुम्हें, फिर से मैं टी ढूंढ रहा हूँ। अब मैं तुम अगर तोड़ के करते हैं, तुम्हारा टी आता 1, फिर तुम उसको 6 में ऐड करते हैं, मेरा टी देखना डायरेक्ट 7 आएगा। US इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक 7 आ रहा है और एक -1 आ रहा है, तो 7 वाला जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये बातें समझने वाली हैं।
या अपने इक्वेशन को स्टार्ट से मॉडल करेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो रेलिवेंट होगी, वरना आप डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर रहे होंगे। अगर आप तोड़ तोड़ के जर्नी को कर रहे हैं तो फिर आपको ये जो आपकी यू और वी की साइंस को स्विच करना है वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे भी फिलहाल वी को, क्योंकि मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो इसलिए वी को भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है। दैट इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर। अब आगे इसकी प्रैक्टिस है, कुछ चीजें प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। वी हैव अनदर 20 मिनट्स फॉर द क्लास। चैप्टर लेकिन समझ आया भाई। अब काइनेमैटिक्स का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स मैंने रखे हुए हैं, दीज आर अ बिल्डअप। आपको नजर आएगा कि आखिरी चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्क पावर एनर्जी वाला, तो उसमें भी काइनेमैटिक्स होगा भाई। लेकिन अभी आपके पास वर्क पावर एनर्जी नहीं है, अभी ये सिर्फ सोनली काइनेमैटिक्स का सवाल है। और वर्टिकल मोशन के सवाल बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। मैंने तो बहुत सारों में तोड़े हैं। फोर्सेस के मैंने 3 चैप्टर बनाए हुए हैं। वर्क पावर एनर्जी के 2 चैप्टर, तो आई थिंक 9 बनते हैं शायद। बुक में 9 होंगे ना, 9 होंगे या 10 होंगे। लेकिन अभी जब मैं काइनेमैटिक्स खत्म कर लूंगा, उसके बाद जो फोर्सेस के चैप्टर हैं बहुत छोटे छोटे हैं, वो तकरीबन आधे घंटे में पूरा होगा। 6 एग्जाम्पल है, फिर 6 एग्जाम्पल है, फिर 6 एग्जाम्पल है। राइट। तो ये है कि हाँ, एक हफ्ते में एक तो हो ही जाएगा। तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम मार्च के एंड तक सिलेबस सारे खत्म कर चुके होंगे। होपफुली रमजान में कोई गड़बड़ नहीं होगी। राइट। क्योंकि होपफुली मैं थोड़ा स्कूल से फारिग हो जाऊंगा तो हम टाइमली क्लासेस को स्टार्ट कर पाएंगे, कि वो 1 बजे के बाद, दोपहर की नमाज के फौरन बाद स्टार्ट कर ली, तो फिर वो जो है, हाँ हाँ, मैं कोशिश यही करूंगा कि दोपहर के फौरन बाद 2 o'clock शुड बी माई टारगेट। फिर 2 बजे से शुरू हो जाए, फिर मैं जो है वो 5 बजे तक फारिग हो जाए। एक एक घंटे की 3 क्लास पढ़ा, वो 1 घंटा कर लेंगे 1.25 घंटे की जगह। बस गुजारा होता है, एफर्ट नहीं होता। ऐसे जितना एफर्ट करना हो, चिराजी ये बिल्कुल स्पीड बढ़ेगी। आई एग्री विथ यू ऑन दैट। लेकिन ये इक्वेशन जो है ना, वो देखो, एक क्वाड्रेटिक है ना। वो क्वाड्रेटिक तुमसे ये कह रही है कि भाई यूं घूम के जब तुम्हारा कर्व बनेगा, तो ग्रेडियंट उस बात को कैप्चर कर लेगा कि तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। तो इक्वेशन का मकसद यही है कि वो पूरे उसको मॉडल करता है। ओके। मैं अब जर्नी को तोड़ नहीं रहा, और मैं जर्नी को किसी भी पास पेपर सोल्यूशन में भी तोड़ूंगा नहीं। मुझे ये बेहतर लगता है कि मैं स्टार्ट ऑफ द जर्नी से मॉडल करूं, क्योंकि अगर कोई फोर्सेस वगैरह इन्वॉल्व नहीं हो रही होती तो फिर एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही होती। पास पेपर के सवाल है ये। ठीक है, the particles P and Q are projected vertically upwards from point A on horizontal ground with velocities of 20 and 25 respectively. Q is projected 0.44 seconds later than P. सही। अब दोनों ऊपर फेंके, मैं P को यहाँ पे लिख लेता हूँ, Q को यहाँ पे लिख लेता हूँ। इसको 20 की स्पीड थी, इसको 25। सही। द टाइम फॉर विच P's हाइट अबव द ग्राउंड इज ग्रेटर देन 15 मीटर्स। तो अभी सिर्फ P की बात हो रही है, तो P को ही डिस्कस करते हैं, उसकी एक्सेलरेशन -10। सही है। मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। ओके। और टाइम पता करना है, वैस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें कमाल ये है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 15। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। 20 टी, ये एक्सेलरेशन को जब मैं -10 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा -5 टी स्क्वायर। सही। अब जिस तरह एएस में आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे, आपने अभी भी उसी तरह सॉल्व करनी है। सही है। मैं आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखा देता हूँ। सही है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट हो जाती है।
2 5 minus 20 and 15। तो क्या आ रहा है? टी इज बिटवीन 1 and 3। तो ये कासिम ये किस चीज का आंसर है? ये आंसर है कि between time 1 and time 3 the particle was 15 meters above the ground। सही। इसका मतलब क्या है कि कितने सेकंड्स के लिए? उसने कहा the time for which he was above the ground for the so it was above 15 meters for 2 seconds। ये समझ आती है बात? ये टाइम 1 से टाइम 3 के लिए 2 सेकंड लगे थे। तो इस तरह आंसर देना। ओके, असल इसका पार्ट बी है, 5 मार्क्स का है। देखो अब अगर मैं इक्वल्स टू 15 करता, तो 2 आंसर आते, टाइम 1 और टाइम 3। इसका मतलब क्या होता कि पी जो है वो यूं ऊपर जा रहा था, ये लेट्स से 15 मीटर्स की लाइन है। ये कब पहुंचेगा? पहली दफा टाइम 1 पे, फिर यूं घूम के ऊपर जाएगा, दोबारा कब पहुंचेगा? टाइम 3 पे। तो उसने 15 मीटर से ऊपर कितना टाइम गुजारा? 2 सेकंड गुजारा। राइट, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, फिर अब उसने 5 मार्क्स का तुमसे सवाल पूछा है। उसने कहा द वेलोसिटीज ऑफ पी एंड क्यू एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल्स आर एट द सेम हाइट, क्या दोनों का बराबर होगा? u20 है, k माइनस 10 है। सही, उसने भी पूछी हुई है। इसका u25 है, ये इसका भी -10 है। लॉन्च किया है ना ऊपर। सही है, क्या डिफरेंस आएगा बताओ? गुड, 25 वाला जल्दी पहुंच जाएगा। इसका क्या मतलब है? किसके टाइम को मैं एक्स कहूँ और किसको कुछ डिफरेंट कहूँ? सर इसको एक्स ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा क्यू का टाइम? एक्स माइनस टी। टी और एक्स क्या है? सर एक्स इस 0.4 सेकंड का क्या करूँ? पहुंचेंगे तो दोनों सेम टाइम पे ही, लेकिन फर्क क्या होगा? 0.4 सेकंड का क्या करूँ? 0.4 माइनस एक्स तो नहीं हो सकता, 0.4 तो छोटा टाइम होगा ना। इसका क्यू का टाइम माइनस क्यू। हाँ सही है, वो तेजी से निकला है, वो लेट निकला है भाई। वो लेट निकला है तो कम टाइम गुजारेगा हवा में। सही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दोनों का डिस्टेंस जो है वो बराबर ही है। सही, दोनों की वेलोसिटी आपने निकालनी है। तो आपने कहा अच्छा इसके टाइम को मैं टी कह देता हूँ, इसको टी माइनस 0.4 कह देता हूँ। सही है, उसने कहा व्हेन द पार्टिकल आर द सेम हाइट। सही है, अज्यूम नहीं कर सकते। तुम कहोगे एट द सेम हाइट, तुमने अपनी इक्वेशन बनाई, तुमने कहा दो वेरिएबल्स बराबर आएंगे। एक बनी 20t माइनस 5t स्क्वायर, सही, और एक और बनी 25t 25t माइनस 0.4 माइनस 5t माइनस 0.4 स्क्वायर। ये तुम्हारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। सही है, इन दोनों में क्या बराबर है? दोनों का डिस्टेंस ट्रैवल्ड बराबर है। तो अब तुमने इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करना शुरू किया। तुमने कहा सर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये बन जाएगा 20t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 25t माइनस 10 माइनस 5t स्क्वायर माइनस 0.8t प्लस 4 होता है 0.16। So 20t minus 5t square equals to 25t minus 10 minus 5t square plus 4t minus 0.8। ये बनेगा 9t equals to 10.08 10.8 10.8 डिवाइड बाय 9 कितना होता है? सही, अब समझ आया कि क्यों ये 5 मार्क का सोल्यूशन है। काम काफी सारा है ना।
सही। अब बात ये होती है कि इसमें एक इक्वेशन सही बनाई 1 मार्क मिलेगा, दूसरी इक्वेशन सही बनाई दूसरा मार्क मिलेगा, टी को सही लिखा वो एक और मार्क मिलेगा। इसलिए मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि भाई आप डेटा भी लिखें साथ साथ। ओके। अच्छा ये वाला तो अभी नहीं करना, क्योंकि इसमें वो आ गया है, फोर्सेस आ गई हैं। अच्छा ये, बल्कि ये आखिरी सवाल बनेगा आज, ये देख लेते हैं। फिर से 6 मार्क का सवाल। ये करके देखो जरा 5 मिनट में जल्दी से। We have another 13 minutes to go. नहीं हवा में तो नहीं फेंक रहा, ऊपर फेंक रहा हूँ। ऊपर कहाँ फेंक रहा हूँ? ये वाला तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना, तो ये रहेगा अभी। हुआ। तो फोन नहीं देखे ना, मैं नहीं कर रहा इसलिए मैं फोन देख रहा हूँ। सॉरी, अभी पढ़ा।
Zehra, I think another 2 classes. अभी काइनेमैटिक्स एंड कैलकुलस स्टार्ट, न्यूटन लॉस बोला। अच्छा, न्यूटन लॉस तो बहुत बाद में आएगा। अभी पहले मैं फोर्सेस कराऊंगा, इक्विलिब्रियम कराऊंगा, रिजल्टेंट्स कराऊंगा, देन न्यूटन लॉस। तो तकरीबन मिड ऑफ द सिलेबस हो जाता है, अभी तो स्टार्ट ऑफ द सिलेबस है। बेटा अभी कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है, यू हैव टू वेट। न्यूटन लॉस तो सिंपल टॉपिक है, क्या हो गया उसमें? आपको सिर्फ न्यूटन लॉस नहीं आते? मेरे ख्याल से आ जाएगा, नहीं उसके बगैर भी बन जाएगी। पहले मैं यहाँ से, अब देखो इसकी डिस्प्लेसमेंट को मैंने 0 कर दिया ना, क्योंकि इसने घूम के दोबारा नीचे ही आना है ना, नीचे आके टकराएगा ना। तो मैंने कहा 0, 20t माइनस 5t² तो t इक्वल्स टू 4। अगर इसको 4 सेकेंड लगे तो उसको भी 4 ही लगेंगे, तो ये भी इक्वल्स टू u प्लस 80 से आ जाएगा 30, 0 प्लस 40, 4a, तो a इज 7.5। सही है। फिर डिस्टेंस ओ ए निकालना है तो फॉर पी एस निकाल लो। बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर लो। 15 to 60, सही। ये छोड़ना था सवाल, और ये रिपीट है पहले का। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, करके देख लेना। ये वही 24 मीटर्स वाला जो सवाल था जिसमें दोनों आके टकरा रहे थे, ये वैसे ही छोटा सा सवाल है, सही जगह भी कम है। तो आई स्टॉप हियर फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में जो है वो काइनेमैटिक्स एंड कैलकुलस करेंगे, विच इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। तो वो वाले वो वाली क्लास प्लीज जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी। ओके, वो एक ही क्लास का टॉपिक हो जाएगा प्रॉब्ली। आई विल ट्राई टू फिनिश दैट इन वन क्लास, एएस वाली। क्यों का तो जवाब नहीं दे सकते कोई भी।